बात खूब बहुत खूब। आदावर से मेरा नाम है शैलेश लोढ़ा और आप मेरा नाम तो जानते हैं और जानते हैं ये भी कि जहां मैं खड़ा हूं उसका नाम है बहुत खूब। भाई जिंदगी में ये महफिल अल्फाज की है लेकिन शब्द ही जरूरी नहीं है सब कुछ हो। जैसे एक साहब एक खाली पेपर को कभी इधर कभी उधर लगातार चूम रहे थे तो दूसरे ने पूछा भाई क्या है? बोले मेरी गर्लफ्रेंड का लव लेटर है। बोले इस पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। बोले आज के हमारे बोलचाल बंद है ना इसलिए। अब देखिए क्या किया जाए, लेकिन भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है शब्दों से, इस बात में अर्थ ये छिपा हुआ है। और अगर भावनाओं को शब्द भी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हमारे कवि मित्र अपनी भावनाओं को शब्द रूप देके जो मूर्त कविता बनाते हैं, क्या बात है साहब। तो उनके लिए हम कहते हैं बहुत खूब। जो हमारे साथ होंगे आज की महफिल में, हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के प्रहलाद पारेख। स्वागत है प्रहलाद जी आपका। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं। आपका साथ देने के लिए आप राजस्थान से ही साथी आ रहे हैं, ऋषभ देव से उपेंद्र अणु। उपेंद्र आप ऋषभ देव से हैं, क्या खास बात ऋषभ देव की? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर और वैष्णव मत में 8वें अवतार के रूप में जाने जाते भगवान ऋषभ देव पूरे दुनिया में मशहूर है, और जिन्होंने अस्सी मसी और कृषि इन तीनों का आविष्कार कर इस जगती का उत्थान किया। उस वहाँ बहुत विशाल मंदिर है वास्तुकला की दृष्टि से, तो उस मंदिर के नाम पर उस कस्बे का नाम ऋषभ देव पड़ा। बहुत बढ़िया, आप एक बड़े धार्मिक स्थान पर रहते हैं, बधाई आपको। और आइए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं लखनऊ की शिखा श्रीवास्तव। नमस्कार, कैसी हैं शिखा? रेलवे के कर्मचारी अगर इसी तरह बाहर कविताएं पढ़ते रहेंगे तो विभाग कौन संभालेगा? सर मैं अपनी ड्यूटी का पूरा ध्यान रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ पूरा इंसाफ करूँ, और लेकिन इसके बिना भी मन नहीं लगता तो टाइम निकाल के कर लेते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। मतलब ये रेलगाड़ी भी चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, जीवन में ये जो कविता की रेलगाड़ी है इसे रुकना नहीं चाहिए। और आप शिक्षा विभाग से भी छुट्टी लेके जाते हैं कवि सम्मेलनों में? बिल्कुल, छुट्टी लिए बिना जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है और मेरे अतिरिक्त कोई काम उसको कर नहीं सकता। इसलिए जब मैं अनुपस्थित रहता हूँ तो मेरी अनुपस्थिति वहाँ दर्ज होती है और मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती है। लेनी ही पड़ती, कितना कष्ट है ना इसमें। छुट्टी लेनी ही पड़ती है। काश में दबाव में ही बहुत दबाव देकर जो प्रेशर है, कष्ट है। आपको लगता नहीं कि इससे अच्छा टीचर होते ठीक था, किसी को क्लास संभलवा के निकल जाते? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बात तो आपकी नहीं तो बिल्कुल उस सही दिन जाना तो पड़ेगा, अटेंडेंस तो लगेगी। जी, आप किसी जमाने में टीचर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब आपने ऐसा किया था। चलिए आपके इस अंदाज के लिए बहुत खूब। तो मित्र आज बहुत खूब के इस एपिसोड में हमारे साथ प्रहलाद हैं, हमारे साथ उपेंद्र हैं और हमारे साथ शिखा है। भाई क्या बात है। महफिल में हर किस्म की कविताएं हैं, हर किस्म का रस है और हर किस्म का आनंद है। तो अब मैं आपके और इन कवियों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। ये जो दीवार है आपकी और इनके बीच की, यानी कि मैं इसे एक क्षण के लिए हटा देना चाहता हूं और चाहता हूं कि ठाकों से इस महफिल की शुरुआत हो प्रहलाद पारेख के रूप में। बहुत खूब के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। शैलेश भैया नमस्ते। नमस्कार। आपके इस प्रोग्राम को मैं देखता हूँ, बहुत सारे गजल कहने वाले यहाँ पर आते हैं। मैंने भी 2 शेर कहे गजल के, आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। ये वाकया हुआ पुराने जमाने में, ये वाकया हुआ पुराने जमाने में, घुस गए हम टॉयलेट जनाने में। बद हुई शक्ल ऐसी, बद हुई शक्ल ऐसी चप्पलों की मार से, उम्र गुजर गई बालों को उगाने में। वाह भाई, भाई बहुत अच्छे। इन बालों को लेकर के ही एक घर की घटना आपके बीच में रख देता हूं मैं। भाई जनाने टॉयलेट का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरुष टॉयलेट्स में एक बड़ी कमाल की चीज होती है जो मैं अक्सर देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये कैसे किया होगा किसी व्यक्ति ने। आप जाइए देश भर के कितने भी पुरुष टॉयलेट है, उसमें कहीं ना कहीं हर जगह कोयले से आशा आई लव यू
निशा तू मेरी जान है। अब उन्हें कौन समझाया कि यहाँ आके आशा और निशा पढ़ेंगी कैसे? क्या बात है, बड़े अच्छे लोग लिखते एक ऐसी घटना बालू में सुना देता हूँ आपको जी कि अचानक एक दिन पत्नी के सारे बाल झड़ गए। झड़े हुए बालों को देख हम पत्नी से लड़ गए। अच्छा, पत्नी के बाल झड़ गए। ओ मेरी प्राण प्यासी, महा उदासी, ना मथुरा न काशी, देखूं तेरी शकल तो लगता है खा लूं फांसी। तेरे बालों को संवारने में न जाने कितने तेलों का घोल पिलाया, झाड़ू पोंछा बर्तन सब काम छोड़ तेरे माथे को सहलाया। तूने मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तुझे प्रीति झिंटा बनाने का प्रयत्न किया और तूने खुद को साबाना बना दिया। वाह वाह। इतना सुनते ही पत्नी का दिमाग भड़का, इतना सुनते ही पत्नी का दिमाग भड़का। बोली चुप रह रे कड़का। अच्छा, इसमें तेरा क्या बिगड़ गया? जिसको जड़ना था वो तो जड़ गया। अब मुझे मार्केट की सैर कराओ और मेरे बालों के लायक कोई विग दिलाओ। मैंने कहा अक्ल की भोंट, पूरी की पूरी ठोंट, आ मेरे खटारा स्कूटर की पीछे की सीट पर बैठ जा। तुझे मार्केट की सैर कराता हूँ और मेरी जेब के लायक विग दिलाता हूँ। मार्केट में जाते ही दुकानदार से कहा कि इसके बालों के लायक कोई विग दीजिए और इस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा कीजिए। तो दुकानदार बोला लीजिए, ये पहली वाली 15,000 की, दूसरी वाली 12,000 की, तीसरी वाली 8,000 की। इनको लगाते ही उजड़ा चमन हरा हो जाएगा और आपके रुपयों का मूल्य भी खरा हो जाएगा। मैंने कहा भैये, नकली बालों के इतने रुपए व्यर्थ तुम्हारी सीख है और इतने रुपए बिगाड़ने से ये टकली ठीक है। इतने रुपए बिगाड़ने से भाई वाह वाह वाह, इतने रुपए बिगाड़ने से तो ये टकली ही ठीक है। भाई क्या ये देखिए, इसे कहते हैं एकदम त्याग की भावना। लेकिन आपने जब कहा तब मुझे ध्यान आ गया कि आपके मोहल्ले में जब ये हो गया होगा तो मोहल्ले में अंग्रेजी शब्दों के अर्थ बदल गए होंगे। जैसे किसी ने पूछा होगा कि भाई ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो बोलेंगे जब पारिक साहब की पत्नी जब ऑटो में जा रही हो तब होता है ऑटो में टकली। तो ये जो ऑटो में टकली है भाई ये कमाल का है। लेकिन ईश्वर करे कि ये जो बाल है हम सबकी यूं ही बचे खुचे रहे। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत So we are back in बहुत खूब मैं कविताओं की ये जो महफिल चल रही है इसमें हमने प्रहलाद पारिक की हास्य कविता सुनी। और आइए अब एक गीत सुनते हैं वागड़ी से। हमारे जो वागड़ी एक भाषा है और राजस्थान में बहुत सारे हिस्से हैं। वो राजस्थान में मारवाड़ भी है, मेवाड़ भी है, ढूंढाड़ भी है और हाड़ौती भी है और वागड़ भी है। और जिस वागड़ प्रदेश और मेवाड़ से संपर्क रखते हैं उपेंद्र अणु, वैसे वागड़ी के कवि हैं लेकिन हिंदी में बहुत अच्छे गीत भी लिखते हैं। आइए हम हिंदी एक गीत के लिए उपेंद्र अणु का स्वागत करें। बहुत खूब के श्रोताओं को प्रणाम। नमस्कार शैलेश भाई। नमस्कार। आज मेरा मन है एक छोटे से गीत का आपके सामने स्वागत पढ़ने का प्रयास करूं। जिस्म जलता रहा, मन मचलता रहा, दर्द रिस रिस के दिल से निकलता रहा। बहुत अच्छे। जिस्म जलता रहा, मन मचलता रहा, दर्द रिस रिस के दिल से निकलता रहा। गेसुओं की गटा छाँव दे ना सकी, गेसुओं की गटा छाँव दे ना सकी, गेसुओं की गटा छाँव दे ना सकी। बीते क्षण की सुखद याद आते ही मन, क्षोभ की ज्वाला हरदम उगलता रहा। जिस्म जलता रहा, मन मचलता रहा। और एक बंद और सुनाने जी। बन गया प्यार का दिल में नासूर सा। एक नहीं आप दो बंद सुनाइए जी। बन गया प्यार का दिल में नासूर सा, बन गया प्यार का दिल में नासूर सा। दर्द गम की दवा अब कहाँ ढूंढिए, दर्द गम की दवा अब कहाँ ढूंढिए।
टुकड़ों टुकड़ों मेरा दम निकलता रहा, जिस्म जलता रहा। एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ। स्वागत स्वागत। ख्वाब देखा था वो होंगे मेरे कभी, आहा, ख्वाब देखा था वो होंगे मेरे कभी, ख्वाब देखा था वो होंगे मेरे कभी, करते करते थके इंतजार उनका हम, हाँ। करते करते थके इंतजार उनका हम, प्यार उनका तो चोला बदलता रहा, जिस्म जलता रहा, मन मचलता रहा, दर्द रिस रिस के दिल से निकलता रहा। क्या बात है, क्या बात है। दर्द रिस रिस के दिल से निकलता रहा, प्यार उनका तो चोला बदलता रहा। इसमें असल में चोला नहीं था, जवानी में इस लड़की को ये कहना चाह रहे थे कि प्यार उनका तो छोरा बदलता रहा। दिन बदलते हैं और उसके बाद यूं लड़के बदल जाते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। हम जाते हैं तो लौट के आते हैं, लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। लौट के स्वागत है। ब्रेक के बाद यही कहा जाता है, इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि ब्रेक के बाद स्वागत है और स्वागत करना ही है। क्यों ना करें स्वागत जो हमारे इंतजार में इस तरह टेलीविजन सेट से चिपके हुए हैं कि कहीं नहीं जाएंगे जब तक बहुत खूब में कविताएं आ रही हैं, कहीं नहीं जाएंगे और कहीं जाना भी नहीं चाहिए साहब, क्योंकि अब आ रहा है भोजपुरी बयार का सेगमेंट और उसमें हमारे साथ है शिखा श्रीवास्तव, जो कि छुट्टी लेके कविताएं पढ़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। बहुत खूब के श्रोताओं को बहुत ढेर सारा प्यार। नमस्ते सर। हमेशा मुझे सलाह दी जाती है, आदरणीय शैलेश जी हमेशा कहते हैं कि शिखा लिखो, डिफरेंट लिखो, अच्छा लिखो, अलग लिखो, और मैंने इस बार कोशिश की है। आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन सिर्फ आज़ाद भर होके रह गया है। मैं अपनी बात कहती हूँ। और जहाँ तक अभी पिछले दिनों आप लोग पढ़ रहे होंगे, जिस तरह एक कार्टूनिस्ट असीम को गिरफ्तार किया गया तमाम है, बातें वैसी तो लगता नहीं है कि हम आज़ाद हो गए। तो बस ये बातें किताबों में हैं कि हम आज़ाद हो गए और तमाम बातें सुनना आप सब। स्वागत। कि बड़े बलिदानवा से मिटल गुलामी, बड़े बलिदानवा से मिटल गुलामी, जब अइलन गांधी जी, मिलल हमके आजादी, क्या बात? मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी। लेकिन हो क्या रहा है कि नकली नकली नेता भैला, नकली दवाई, नकली नकली नेता भैला, नकली दवाई, बतिया बतिया वे लोगवा हवा हवाई। बहुत अच्छे। बाकी के पूरा खैलन पंडित, बाकी के पूरा कैलन पंडित मुल्ला काजी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी, बड़े बलिदानवा से मिटल गुलामी, जब अइलन गांधी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी। और देश की जनता जो वोट देती है अपेक्षा करती है, लेकिन होता क्या है असलियत में कि रक्षक भक्षक बनके लूटेला खजनवा, रक्षक भक्षक बनके लूटेला खजनवा, सांसत में जान परल बचिना परनवा, सांसत में जान परल बचिना परनवा, हर जनता हार के बैठल बाटे, जनता हार के बैठल बाटे, जीत के बाजी जी, वाह वाह वाह। मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ एक फैशन, एक कल्चर की देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म, उस पर कहती हूँ
ही कहले कहात नइखे देश के विपतिया, वाह वाह। कहले कहात नइखे देश के विपतिया, ऊपरा से जान मारे बिगड़ल कुरीतिया, वाह वाह। ऊपरा से जान मारे बिगड़ल कुरीतिया, चाल चलन बिगड़ल बा शिखा, अरे चाल चलन बिगड़ल बा यारो दादा दाजी जी। वाह 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 वाह। मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी, बड़े बलिदानवा से मिटल गुलामी जब अइलन गांधी जी, मिलल हमके आजादी जी, मिलल हमके आजादी जी। बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें आज़ादी मिली, लेकिन कितनी मिली? शिखा ने बिल्कुल ठीक कहा। सचमुच आज़ादी तो कुछ चंद लोगों को मिली है इस देश में, जो कुछ चाहे करने की, जो कुछ चाहे सोचने की, जैसा चाहे करने की, जैसा चाहे सोचने की। जनता को तो सिर्फ सहना है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसी तरह खामोश रहे, चुप रहे, तो ये जो रही सही बची कुछ की आज़ादी भी है, ये शायद आपके पास न रहे। आइए उठे और इस मिले जुले स्वर को एक आवाज़ बनाए, एक आवाज़ जो इस देश के बहरे तंत्र तक पहुँचे, इस देश के भ्रष्ट तंत्र तक पहुँचे, और आखिर हमें वो सचमुच आज़ादी मिले जिसकी हमें दरकार है, जिसकी हमें चाहत और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत और जिसके हम योग्य भी थे। तो आइए हम मिलके एक आवाज़ करें इस आज़ादी के लिए, ताकि देश की आज़ादी यूं ही बनी रहे। और आप हमेशा आज़ाद हैं कविताएं सुनने के लिए, इसी तरह हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। और हमारे कवियों को तो साहब बिल्कुल आज़ादी है, वो जैसा सोचेंगे वैसा कहेंगे, क्योंकि वो सच बोलते हैं, और जो सच बोलते हैं वो होते हैं कवि। तो ऐसे सच्चाई को बयां करने वाले कवि यहाँ इसी तरह आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इधर से हम सच बोलेंगे, उधर से आप बोलिएगा। बहुत खूब।